अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर गाइड पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए दूसरी क्लास लेकर आया हूं जो कि 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। वर्ड्स का जानना, अल्फाज का जानना, शब्द का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शब्द ज्ञान रहेगा या अल्फाज का ज्ञान रहेगा आपके पास, अल्फाज बहुत ज़्यादा जानेंगे तो इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको। तो सबसे पहला लफ्ज़ देख लेते हैं आज का। तो आज का सबसे पहला लफ्ज़ है आपका सलाहियत। सलाहियत को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमता। और इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी। दोस्तों, आपको अटपटा लगेगा कि हम कैपेसिटी बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, लोग कैपेसिटी कैपेसिटी बोलते हैं, लेकिन इसका असल में जो रियल में प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़ है, वो कैपेसिटी ही है। तो इसको तहकीक कर लेंगे आप लोगों को नया लगेगा ये चीज़, लेकिन इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़, उच्चारण जो है कैपेसिटी ही है। आगे देख लेते हैं। दूसरा लफ्ज़ है आपका बिला ताख़ीर फ़ौरन। बिला ताख़ीर और फ़ौरन जो है ये मुतरादिफ अल्फाज है। इसका हिंदी दो होता है, एक होता है अविलंब, तत्काल, और भी हिंदी है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है अविलंब और तत्काल। और इसका इंग्लिश होता है प्रॉम्प्टली। क्या होता है? प्रॉम्प्टली। आगे देख लेते हैं। तीसरा लफ्ज़ है आपका गैर मामूली। गैर मामूली यानी कि जो मामूली ना हो उसको क्या बोलते हैं? गैर मामूली। उसी को हिंदी में बोलते हैं असाधारण। यानी जो साधारण ना हो उसी को क्या बोलेंगे? असाधारण। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो मतलब है वो यही है कि जैसे कोई खाना है और बहुत अच्छा है तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना था। या कोई बच्चा बहुत ही पढ़ने में तेज है तो बोलेंगे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। इसी को उर्दू में गैर मामूली बोलते हैं और इसी को हिंदी में असाधारण बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। तीसरा आपका जो दो लफ्ज़ है, चौथा, वो है आपका दस्तावेज़। दस्तावेज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ का हिंदी और इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो दस्तावेज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलेख। क्या बोलते हैं? अभिलेख। आपको सुनने को भी मिलता होगा अभिलेख। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिकॉर्ड। आपका पांचवा जो लफ्ज़ है वो क्या है? तामीरे नौ। तामीरे नौ। और इसी का मुतरादिफ अल्फाज उर्दू में मरम्मत, यानी किसी जो मकान वगैरह होता है, अगर वो पुराना हो गया है तो उसका तामीर नौ करते हैं, यानी मरम्मत करते हैं, ठीक ठाक करके डेंट या पेंटिंग वगैरह करके ठीक जो करते हैं उसी को बोलते हैं तामीर नौ या मरम्मत। और इसी को हिंदी में बोलते हैं जीर्णोद्धार। क्या बोलते हैं? जीर्णोद्धार। और दूसरा जो हिंदी है उसका पुनर्निर्माण। क्या होता है? पुनर्निर्माण। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन। यानी कोई काम पहले से कंस्ट्रक्शन हुआ है और उसी में कुछ पेंट करना और ठीक ठाक करना, तो उसको क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन। इस लफ्ज़ को आप दोहराती भी रहेंगे पढ़ने के साथ साथ, ताकि आपको भी ये अच्छे से याद हो जाए। आपका जो छठा लफ्ज़ है वो है बेदारी। बेदारी बहुत ही अहम लफ्ज़ है। बहुत ही जो अल्फाज का ज़ख़ीरा आपका ऐसा सिलेक्शन किए हैं जो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल काम आए। बेदारी का जो हिंदी है वो क्या है? जागरूकता। क्या है बेदारी का हिंदी? जागरूकता। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अवेयरनेस। यानी कि किसी चीज़ के प्रति आपको जागरूकता है, बेदारी है, अवेयरनेस है, यानी किसी चीज़ से आप वाकिफ़ हैं, यानी किसी चीज़ को जानते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? बेदारी बोलते हैं। और
सातवां लफ्ज है आपका दहाई। दहाई को बोलते हैं हिंदी में दशक। दशक किसे बोलते हैं? 10 साल की जो अवधि होती है, 10 साल का जो ड्यूरेशन होता है, यानी 10 साल का जो वक्फा होता है, उसको क्या बोलते हैं? दशक। और इसी को उर्दू में क्या बोलते हैं? दहाई। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिकेड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिकेड। तो दहाई को हिंदी में बोलते हैं दशक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिकेड। आपका आठवां लफ्ज है हरासा। उर्दू में क्या है? हरासा। हरासा यानी किसी को परेशान करना, इसी को बोलते हैं हरासा करना। इसी को हिंदी में बोलते हैं उत्पीड़न, और इंग्लिश में बोलते हैं हैरेसमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैरेसमेंट। आपका नौवां लफ्ज है फराहमी। क्या है? फराहमी। फराहमी यानी किसी चीज का मुहैया हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं? फराहमी। और इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रावधान, और इंग्लिश में जो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोविजन। यानी किसी चीज का मतलब फराहम हो जाना, मुहैया हो जाना, और या सामने आ जाना, इसी को हिंदी में प्रावधान और इंग्लिश में प्रोविजन बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। आपका 10वां वर्ड है इम्तियाजी सुलूक। इम्तियाजी सुलूक। इम्तियाजी सुलूक क्या होता है? यानी अगर 10 लोग बैठे हुए हैं, जो अमीर है उसको अच्छा खाना खिला रहे हैं, और जो गरीब है उसको कह रहे हैं कि अभी आप वेट कीजिए और अभी आपको बाद में खाना मिलेगा। तो ये हो जाता है इम्तियाजी सुलूक। और इसी को हिंदी में बोलते हैं भेदभाव करना, और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब सबके साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। तो यही होता है इम्तियाजी सलूक, कि किसी को ज़्यादा मतलब के भाव देना और अच्छा खाना खिलाना, और एक गरीब इंसान है तो उसके साथ मतलब बुरा सलूक करना, और उसको कहना है कि अभी आप रुकिए और अभी आपको रुकना पड़ेगा। तो यही होता है इम्तियाजी सलूक। आगे देख लेते हैं। आपका 11वां वर्ड है जुल्म। जुल्म को हिंदी में बोलते हैं अत्याचार या क्रूरता। दोनों लफ्ज हैं और बहुत ही अहम लफ्ज हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जुल्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? अत्याचार या क्रूरता। और इंग्लिश में बोलते हैं एट्रोसिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एट्रोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज है, यानी कि जो अल्फाज का ज़ख़ीरा लाया गया है आपके लिए, बहुत ही अहम अहम लफ्ज है। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे ही शब्द का मतलब जानना ज़रूरी है जो एग्ज़ाम में काम आए, और ये सब लफ्ज़ ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आपका 12वां वर्ड है मर्द गालिब, और इसको हिंदी में बोलते हैं पुरुष प्रधान, और इंग्लिश में बोलते हैं मेल डोमिनेटेड। मेल डोमिनेटेड। तो पुरुष प्रधान समझ लेते हैं किसको कहते हैं? जैसे जहाँ पे मर्द औरत दोनों काम करते हो, फिर भी वहाँ पुरुष का अगर चलता हो तो उसको बोलते हैं पुरुष प्रधान, या उर्दू में बोलेंगे मर्द गालिब, और इंग्लिश में बोलेंगे मेल डोमिनेटेड। आपका 13वां वर्ड है आज़ाद। 13वां वर्ड क्या है? आज़ाद। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वतंत्र या स्वाधीन, और इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और अगर कहीं लगता है कि सर को कोई मशवरा देना है तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वहाँ आप अच्छी राय दे सकते हैं। आपका 14वां वर्ड है एक्ट। एक्ट को बोलते हैं हिंदी में अधिनियम, और इसको इंग्लिश में एक्ट ही बोलते हैं। इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? एक्ट ही बोलते हैं। जैसे कोई कानून पारित होता है लोकसभा से, तो उस वहाँ एक्ट बनता है, और उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिनियम, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट। आपका 15वां वर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वां वर्ड है इस्तेहसाल। इस्तेहसाल को जो हिंदी में बोलते हैं शोषण, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लॉयटेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे अगर गरीब लोग हैं तो उसका इस्तेहसाल होता है। जैसे मजदूरी अगर है 1000 रुपये, तो वहाँ मजदूरी पे उसको ले जाया जाता है 500 रुपये पे, या खाना नहीं दिया जाता है। तो वो क्या हुआ? इस्तेहसाल हुआ, कि मतलब उनको जानकारी का अभाव है,
तो इस कारण उसका क्या होता है, इस्तेहसाल होता है, शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। बहुत ही अहम लफ्ज़ है। और 16वां आपका जो लफ्ज़ है वो है गैर मामूली मुमताज़। गैर मामूली यानी बहुत ही अच्छा, और मुमताज़ का मतलब सबसे अलग। इसको हिंदी में बोलेंगे असाधारण, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शनल। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शनल। और 17वां वर्ड है आपका एहसासे कमतरी। एहसासे कमतरी यानी अपने आप को कम समझना, यानी 10 लोगों के बीच में है और कह रही कि अरे हम, मेरी क्या हैसियत है इन लोगों के नज़दीक। ये होता है एहसासे कमतरी। और इसी को हिंदी में बोलते हैं हीन भावना, और इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेरिटी कम्प्लेक्स। इन्फेरिटी कम्प्लेक्स। ये बहुत ही अहम लफ्ज़ है। और उसके बाद है आपका हमदर्दी। हमदर्दी तो जानते ही हैं कि किसी के अगर कोई मुसीबत में है तो उसके पास जाना और हमदर्दी जताना, और इसी को हिंदी में बोलते हैं सहानुभूति, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सिम्पैथी। क्या बोलते हैं? सिम्पैथी। उसके बाद 19वां लफ्ज़ है आपका बा इख्तियारी। इसको हिंदी में बोलते हैं सशक्तिकरण। हिंदी में बोलते हैं सशक्तिकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एम्पावरमेंट। जैसे हमेशा ये आवाज़ उठती है कि औरतों को एम्पावरमेंट किया जाए, यानी सशक्तिकरण किया जाए, यानी उसको बाख्तियार बनाया जाए, यानी वो किसी के मोहताज ना हो। ये हमेशा आवाज़ उठती रहती है। तो यही होता है एम्पावरमेंट, यानी औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो भी कमा सकती हैं, वो भी घर चला सकती हैं, उसको भी एम्पावरमेंट किया जाए, सशक्तिकरण किया जाए, उसको भी बाख्तियार बनाया जाए। तो ये होता है बाख्तियारी, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। आपका 20वां वर्ड है तौसीक। तौसीक का मतलब होता है किसी चीज़ को तस्दीक करना, किसी चीज़ को प्रूफ करना। इसी को बोलते हैं तौसीक। इसी को हिंदी में बोलते हैं पुष्टि करना। यानी कि अगर कोई कहा कि फलां आदमी का इंतकाल हो गया है, तो उसकी तौसीक हुई है कि नहीं हुई है, उसकी पुष्टि हुई है कि नहीं हुई है कि वो सही में इंतकाल कर गया या नहीं किया, तो इसी को तौसीक बोलते हैं या पुष्टि बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्फर्मेशन। तो दोस्तों, आपको जितना वर्ड आप मतलब सीख गए हैं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये सब वर्ड हम जानते हैं, यानी कि ये 30 वर्ड का जो आपका पीडीएफ है, इसमें से आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम इसमें से 10 वर्ड या 20 वर्ड या 30 वर्ड हम पहले ही से जानते हैं, ये बता सकते हैं कमेंट में। उसके बाद आपका आता है सरकारी। सरकारी तो जानती ही हैं, इसका इंग्लिश हिंदी होता है आधिकारिक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिशियल। ऑफिशियल को हिंदी में आधिकारिक, और उर्दू में क्या बोलेंगे? सरकारी। आपका 22वां वर्ड है शाख। क्या है? शाख। शाख को हिंदी में बोलते हैं शाखा, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रांच। जैसे एसबीआई बैंक है, उसका कई जगह ब्रांच होता है, शाखा होता है, और हिंदी उर्दू में उसको क्या बोलेंगे? शाख। आपका 23वां वर्ड है आपका सरमाई इजलास, और इसी को हिंदी में बोलते हैं शीतकालीन सत्र, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं विंटर सीजन। जैसे अक्सर विधानसभा जो लोकसभा होता रहता है, तो उसमें बोला जाता है कि सरमाई इजलास चल रहा है, यानी शीतकालीन सत्र चल रहा है। जब जाड़े के मौसम में होता है तो सरमाई इजलास, और उसी को हिंदी में बोलेंगे शीतकालीन सत्र, और इंग्लिश में बोलेंगे विंटर सीजन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? विंटर सीजन। 24वां आपका जो लफ्ज़ है वो है आईनी, कानूनी, और इसी को बोलेंगे हिंदी में संवैधानिक, और इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्ड होता है आईनी या कानूनी, इसी को उर्दू में आईनी कानूनी, और हिंदी में बोलेंगे संवैधानिक, और इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल। आगे देख लेते हैं आपका जो 25वां जो लफ्ज़ है वो है आपका तौसी। क्या है? तौसी। ये तौसी करना यानी किसी चीज़ को मतलब के बढ़ाना, और इसी को हिंदी में बोलेंगे विस्तार। यानी विस्तार करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। जैसे एक दुकान है तो 2 दुकान कर लिए, 3 दुकान कर लिए, 4 दुकान कर लिए, इसी को तौसी बोलते हैं, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्तार। और 25वां जो लफ्ज़ है, या इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एक्सटेंशन। आपका 26वां जो लफ्ज़ है वो है
उर्दू में मोतबरियत, यानी कि मोतबरियत जो एतबार के काबिल हो, ऐसी खबर या ऐसी चीज़ जो एतबार के काबिल हो, इसी को हिंदी में बोलेंगे विश्वसनीयता और इंग्लिश में बोलेंगे क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी। आपका 27वां जो लफ्ज़ है वो है सिफारतकार, और हिंदी में इसको बोलेंगे राजनयिक, और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे डिप्लोमेट। डिप्लोमेट जैसे किसी मुल्क का मतलब जो लोग हैं वो दूसरे मुल्क में जाके सिफारत में रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं सिफारतकार, राजनयिक या डिप्लोमेट। उसके बाद है आपका 28वां वर्ड है बातचीत, गुफ्तगू। ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं, यानी बातचीत और गुफ्तगू, और इसको बोलते हैं हिंदी में वार्ता, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डायलॉग। यानी जब दो मुल्कों के दरमियान जो बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, तो उसको अक्सर क्या बोला जाता है, वार्ता बोला जाता है, उसी को डायलॉग बोलते हैं। दो मुल्कों के दरमियान जो बातचीत होती है, तो उसी को बातचीत, गुफ्तगू, और इसका हिंदी होगा वार्ता, और इंग्लिश क्या होगा, डायलॉग। उसके बाद 29वां आपका जो लफ्ज़ है वो है इत्तिफाकी, और इसी को हिंदी में बोलेंगे आकस्मिक। क्या बोलेंगे, आकस्मिक, और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे फोर्टुइटसली। तो फोर्टुइटसली को हिंदी में बोलेंगे आकस्मिक, और उर्दू में बोलेंगे इत्तिफाकी। यानी इत्तिफाकी मतलब अचानक, आकस्मिक का मतलब भी क्या होता है, अचानक। आपका जो लास्ट वर्ड है वो है मुदाखलत, और इसी को हिंदी में बोलते हैं हस्तक्षेप, और इंग्लिश में बोलेंगे इंटरवेंशन। तो मुदाखलत क्या होता है, यानी दो आदमी आपस में बातचीत करो और तीसरा जाके वहाँ क्या वो टपक जाए, कुछ बोलने लगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, मुदाखलत करना, या हस्तक्षेप करना, या इंटरवेंशन करना। तो दोस्तों ये रहा आपका 30 बहुत ही अहम अल्फाज जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।